स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और हॉरर स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी हॉरर जो कि रियल घटना है और आपके हाथ पांव आज कांप जाएंगे ये सुन के। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। एक बच्चा है जिसका नाम है सौरभ, जो अपने माता पिता के साथ भावनगर में रहता था, यानी कि अब वो बड़ा हो चुका है। पहले जब वो रहता था भावनगर में, उसके पापा नेवी में थे, उसकी मम्मी थी और वो था जो 13 साल का था उस टाइम पे। ठीक है, अभी वो बड़ा हो गया है तो दूसरी जगह वो पढ़ाई करता है। तो जब वो वहाँ पे था भावनगर में, तो नेवी का उनका क्वार्टर था। तो उनका एक रूम था, एक किचन था और बाकी एक विंडो थी, जो मतलब उसी रूम में पहले जो पीछे साइड का, इनका पीछे साइड का रूम था। तो इनके पीछे साइड एक बहुत बड़ा पार्क था, मतलब एक गार्डन था, जो कि मतलब समझ लो वो गार्डन अपना ये होता है ना गवर्नमेंट गार्डन ऐसा था। तो उसमें झूले वूले सब लगे हुए थे। हाँ, तो क्या होता है कि रात में एक दिन सौरभ सोया रहता है। रात को कुछ 2-2:30 बजे के बीच में उसकी नींद खुलती है। उसको अचानक से एकदम प्यास मालूम पड़ी, तो उठा वो और लाइट पूरा बंद थी और बाहर का भी इतना कुछ था नहीं। तो मतलब लाइट तो इतना तेज नहीं थी, लेकिन हाँ जो वो होती है ना गवर्नमेंट लाइट जो जलती है जगह जगह, वो थी। उससे जो सामने वाला झूला था वो दिख रहा था। तो जैसे ही अपने बेड से उठता है, देखता है वहाँ पे पानी नहीं था। वैसे उसकी मम्मी रोज पानी बॉटल में रखती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं रखी थी। तो उसने सोचा चलो जाता हूँ मैं किचन में जाके पी लेता हूँ। तो उसने सोचा कि अगर मैं लाइट जलाऊंगा तो अभी मम्मी पापा की नींद टूट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं जाता हूँ किचन में, किचन की लाइट जला के पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वो उठता है, तो गर्मी का टाइम था, तो जैसे ही उसकी खिड़की की तरफ नजर जाती है तो क्या देख रहा है कि एक ना बच्चे की परछाई, जो कि बच्चे की परछाई है, कुछ 8-10 साल का बच्चा है। मतलब एकदम क्लियर नहीं हो रहा था उसका शरीर, उसका मुंह, कुछ भी नहीं। बस वो बैठा हुआ है और ऐसे रे 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 करके झूला अपने आप झूल रहा है। तो उसका जब घड़ी पे नजर गई तो वो देख रहा है कि इस समय तो 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बजे कौन सा बच्चा झूलेगा। तो उसको लगा कि शायद कोई बच्चा झूल रहा हो। फिर वो क्या किया कि धीरे धीरे चल चल के खिड़की के पास गया। ठीक है, और जाके जब ध्यान से देख रहा है तो उसको वो बच्चा दिख रहा है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, जैसे एक लगता है ना कि कोई परछाई बैठी हुई है। कोई रियल इंसान, जब यार इंसान का बच्चा बैठा रहेगा तो दिखेगा ना। हाँ भाई, उसके आँख मुंह नाक ऐसे वो दिख तो रहा है, लेकिन उसकी परछाई दिख रही है, ना कि वो बच्चा दिख रहा है। फिर उसको डरा थोड़ा सा, फिर सोचा हो सकता है रात है, नहीं दिख रहा हो अच्छे से। फिर वो जाता है जब किचन में, और किचन में जाने के बाद जब वो अपना लाइट जलाता है और फ्रिज से पानी निकाल के थोड़ा मिला के वो पीता है, फिर उसकी किचन की भी खिड़की खुली हुई थी। तो जाके जब खिड़की की तरफ जब उसकी नज़र फिर से जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो बातें तो चल रही थी, तो क्या देखता है कि वहाँ से बच्चा बिल्कुल मतलब ऐसे मुंडी नीचे और पैर दोनों ऊपर, और वो बड़े अजीब तरह से ऐसे ऐसे चलता हुआ उसकी खिड़की की तरफ आ रहा है। और इतना ही देखता है और एकदम चिल्ला के जोर से भागता है, बॉटल फेंक के मम्मी पापा भी उसको उठ जाते हैं और जाके सीधा बेड पे कूद के बैठ जाता है। बैठता है, मम्मी पूछती है और एकदम पूरा पसीना पसीना हो जाता है बच्चे को। 13 ही साल का तो बच्चा था, पसीना पसीना हो जाता है। और उसकी मम्मी पूछती क्या हुआ क्या हुआ, वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। इतने में ही सौरभ बेहोश हो जाता है। उसको जैसे तैसे 1-2 घंटे बाद उसको होश आया, इतना बुखार उसको आ गया। फिर दूसरे दिन उसको ये लोग डॉक्टर के पास ले गए और फिर भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी मम्मी ने अपनी माँ के यहाँ कॉल किया, तो उसकी माँ आई और बोली कि पूछा उसने क्या क्या, मतलब एकदम सुन्न हो गया था, कुछ बता नहीं रहा था, पर पूछा उन्होंने जैसे तैसे करके, तो उसने सारा कांड बता दिया था। उनको समझ में तो आ गया कि ये तो कुछ हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद एक पंडित जी को दिखाया गया। फिर उन्होंने जैसे भी ताबीज मतलब जो भी है यंत्र वगैरह बांध के दिए। थोड़ा पूजा वूजा भी करवाने को बोल रहे थे कि किसी दिन अगर आपको टाइम रहे तो आप पूजा रखवाओ वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यू वो कम से कम 1.5 महीने तक बीमार था वो बच्चा, और अक्सर उसको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था बाहर। फिर उन लोगों ने ज़रा बात किया जाके कि और लोगों से जो वहाँ पे, क्योंकि ये लोग नए नए शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे। तो फिर जब वहाँ पे बात किए तो पता चला कि वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो कि अपने बच्चों को लेके वहाँ पे डेली आती थी झुलाने के लिए। तो उसका एक बच्चा था जो कि यही 10-12 साल के बीच में था, और एक दिन वो ऐसे मुंडी के बल गिरा और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो वो बच्चा वहाँ पे जग गया था, यानी कि उसकी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी। और कभी भी किसी बच्चे को ही ज़्यादातर वो डराता था, दिखता था, वो बड़े लोगों को बहुत कम ही दिखता था। तो अच्छा, जब ये बात पता चली, अब नेवी का क्वार्टर था, ये लोग कहाँ ही जाते। फिर उसको दिखाया गया, आराम से पूजा पाठ करवाई गई, धीरे धीरे करके वो ठीक हुआ। बाद में दूसरी जगह वो लोग शिफ्ट हुए तो
यही थी आज की हमारी स्टोरी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।